दोस्तों, दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है वो माजी के किसी भी दौर से ज़्यादा ख़तरनाक और गैर यकीनी है। जहां एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की नई मंजिलों को छुआ है, वहीं दूसरी जानिब जंग, जुल्म, नाइंसाफ़ी और कुदरती वसाइल की कमी ने दुनिया को तबाही के धाने पर ला खड़ा किया है। इन्हीं मसाइल में से एक सबसे संगीन मसला पानी की किल्लत है, जो आने वाले वक्त में दुनिया भर में जंगों की बड़ी वजह बन सकती है। क्या वाकई ये वही वक्त है जिसकी पेशगोई हजारों साल पहले की गई थी? क्या पानी पर यह जंग हक और बातल का आखिरी मार्का होगी? आइए इन सवालात के जवाब को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। इस आयत से ये बात जाहिर होती है कि पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि दुनिया तेज़ी से पानी की किल्लत का शिकार हो रही है, और माहिरीन के मुताबिक अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले चंद सालों में पानी पर जंग नागुज़ीर हो जाएगी। 1947 में पाकिस्तान और भारत की तकसीम के बाद जो सबसे बड़ा मसला सामने आया वो दरियाओं का पानी था। पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीनों को सैराब करने वाले दरियाओं का मंबा भारत में था। इस मसले के हल के लिए 1960 में सिंध तास मुआहिदा तय पाया, जिसमें भारत को मशरकी दरिया यानी सतलुज, ब्यास और रावी, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और दरियाए चनाब दिए गए। इस मुआहिदे को आज तक माना जाता रहा है, मगर भारत कई बार इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर चुका है। गुज़िश्ता कुछ सालों में भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं पर डैम्स और पानी रोकने के मंसूबे शुरू किए, जिससे पाकिस्तान के ज़रई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारत का दावा है कि वो सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए पानी रोकता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान के माहिरीन और किसान बारहा इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि भारत जानबूझकर पानी रोककर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। माहिरीन का मानना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर बाकायदा जंग छिड़ सकती है। ये जंग सिर्फ दो मुमालिक की नहीं होगी, बल्कि मुमकिन है कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, क्योंकि दोनों मुमालिक एटमी ताकतें हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख और बाज़ बुजुर्गाने दीन की पेशगोइयाँ ये बताती हैं कि एक आखिरी जंग जो दुनिया में हक और बातिल के दरमियान होगी वो इसी खित्ते में होगी, और इसकी बड़ी वजह पानी का मसला होगा। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में भी ये जिक्र मिलता है कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान पानी के लिए लड़ेंगे, और ये लड़ाई एक अजीम मार्के में बदलेगी जो दुनिया को हिला कर रख देगी। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि ग़ज़वा-ए हिंद की पेशगोई भी उसी जंग की तरफ इशारा है जहां मुसलमान फौजें भारत में दाखिल होंगी और फतह हासिल करेंगी। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर जंग होती है तो ये सिर्फ एक ज़मीनी जंग नहीं होगी, बल्कि नज़रियात, अकायद, हक और बातिल के दरमियान जंग होगी। पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रिए पर बना है और यहाँ के अवाम का ईमान है कि वो हक के लिए लड़ रहे हैं, जबकि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, मसाजिद की बेहुरमती और अक़लियतों पर मुजालिम आलमी बरादरी के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता कुछ अरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल झड़पें, कश्मीर में भारतीय मुजालिम और सफारती महाज पर सख्त बयानात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान हालात किसी भी वक्त ख़तरनाक हद तक ख़राब हो सकते हैं। भारत ने कई बार पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां दी हैं, जो किसी ऐलान जंग से कम नहीं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस मसले पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे पानी की तकसीम के मामले में इंसाफ पर मबनी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले रहे, जो इस बात का इशारा है कि मुसलमान मुमालिक को खुद अपने वसाइल का दिफा करना होगा। प्यारे दोस्तों, इस्लामी रवायात के मुताबिक क़यामत से पहले दुनिया में बड़ी जंगें होंगी। बाज़ उलमा का ख्याल है कि पाक भारत जंग उनमें से एक हो सकती है।
جس میں بڑی تباہی ہوگی، لیکن بالآخر حق کو فتح حاصل ہوگی۔ اس جنگ کے بعد ممکن ہے کہ ایک نیا عالمی نظام وجود میں آئے جہاں عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ پیارے دوستو، پانی جو زندگی کا ذریعہ ہے وہی اب جنگ کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی صرف زمینی تنازع نہیں بلکہ ایک نظریاتی، تہذیبی اور مذہبی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے اس مسئلے کو حل کرے، ورنہ ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کا انجام پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہوگا۔ یہ سوالات آج ہر سنجیدہ ذہن کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔